तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शेखर बुरा है एंड आई एम द सिल्वर लॉयन इन टीएन्स इंडिया। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएन्स इंटरनेशनल। साथ ही साथ मैं हमारे सिस्टम जिसका नाम है आईडी नेट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क की तरफ से भी मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी इस अपॉर्चुनिटी में, जिसने आज हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। तो जैसे कि आपने कुछ वीडियोस को वॉच किया, आज इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, लगभग मुझे 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। बट इन 9 सालों के अंदर लगभग इस इंडस्ट्री में जो अपना सपने को लेके आया था, जो कि एक फॉरेन ट्रिप था, लगभग वो एक ट्रिप 17 ट्रिप में बदल चुका है। साथ ही साथ अगर मैं इनकम की बात करूं, जहां पे शायद एक 19 साल की एज में जब शुरू किया था, तो शायद 10, 20, 40 हजार भी बहुत ज्यादा थे हमारे लिए। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में लेके हर महीने लाखों रुपए कमाए, हर साल लाखों रुपए आ रहे हैं। तो ये एक ड्रीम से कम नहीं है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री ने, अगर मैं बात करूं, एक और ड्रीम को पूरा किया, जो कहते हैं गाड़ी। शायद इंडिया में बहुत मुश्किल होता है अपने नाम से गाड़ी लेना। शायद मुश्किल होता है सोचना भी कि ले कि ना ले। बट इस इंडस्ट्री की पावर थी, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई कि आज टीएन्स में लगभग 2 बार कार अवार्ड्स में ले चुका हूं, जिसमें मैं अभी खुद की लगभग 12.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट को रन कर रहा हूं। तो ये पिछले 8 और 9 साल की, मैं कहता हूं, ये करियर की बात है। बट इवेंचुअली जब हमने इस काम को शुरू किया, तो मैं बताऊं, कुछ नहीं पता था कि क्या 17 कंट्री होंगी, क्या कभी जिंदगी में गाड़ी आएगी, पता नहीं लाख रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुछ नहीं पता था। आई वॉज टोटली जीरो, बिल्कुल जीरो था। जैसे आज आप सब यहाँ पे कनेक्ट हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, शायद आपने जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं की होगी, या हो सकता है आपने जिंदगी में, मैं कहता हूं, काम भी नहीं किया होगा। मैं भी वैसा ही था। सिर्फ मैं पढ़ रहा था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ एक ही एनर्जी मिली जब यहां पे बैठे बैठे मैं लोगों को सुनता था कि यहां पे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। इस इंडस्ट्री ने लोगों को मौका दिया है जिंदगी बदलने का, फॉरेन जाने का। और मैं एक बात सिर्फ इस चीज पे नहीं करता। आज मैं देखता हूं, आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उसका सबसे बड़ा एक जो पाइनियर रीजन था, एक रीजन तो था कि अपने सपने थे उनके, लेकिन दूसरा रीजन था उनको अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देखकर, जो था कि मेरे बच्चे जो हो ना, वो अच्छे स्कूल में जाए, उनके पास अच्छी से अच्छी फैसिलिटी हो। इस चीज को मोटो बना के बहुत सारी महिलाएं अपनी जीवन को बदल चुकी। तो सेम एज इट इज, ऐसा ही मोटो हमारे अंदर था जब हम 19 साल के थे। और जब 19 साल में थे, सिर्फ माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि जिंदगी में प्लेन में बैठना है, जिंदगी में फॉरेन ट्रिप लेना है। बट कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है सोचना, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल होता है इंडिया से बाहर जाना। और प्लेन में बैठना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने देखे हैं कि लोगों की उम्र 50, 60, 70 साल हो जाती है, जीवन में वो प्लेन देख भी नहीं पाते करीब से, बैठना तो दूर की बात होती है। तो मुझे भी लगता था, मतलब सपना तो था, और ये इतना बड़ा सपना था जो शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार प्लेन देखना तो बड़ा है, कभी भी एयरपोर्ट के बगल में चले जाओ। बट हमारे लिए तो एयरपोर्ट भी ऐसा होता था, भाई साहब एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा। आप सोचो, कभी इतना क्लोज तो कभी देखा ही नहीं है। तो वो इतना बड़ा सपना था। और जब हमने इस काम को शुरू किया, मैंने इस काम को शुरू किया, स्टार्ट किया, तो मुझे एक राज बताया गया। मैं आपको बताता हूं, आज जो हमारा टॉपिक भी एक ही चीज है कि 2024 में नई टीम कैसे डेवलप करें। ये क्या तरीका है जिससे कि हम नए लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने टीम, एक वर्ड है, TEAM। हर एक वर्ड का ना बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर इन चार चीजों पे काम कर लिया जाए, मैं बताता हूं आपको, बड़ी टीम बनाने से, सक्सेसफुल टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जिनमें से सबसे पहले, टीम का मतलब होता है, जो सबसे पहला टी आता है ना, TEAM। आप सोचिए, सबसे पहला वर्ड है टी। टी होता है टीम का द आर्ट ऑफ ट्रस्ट। अगर आपको टीम बनानी है तो सबसे पहले
आपको भरोसा करना आना होगा, भरोसा करवाना आना होगा, ट्रस्ट पैदा करना होगा लोगों को, प्रोडक्ट के लिए, प्लान के लिए, आपको कंपनी के लिए। ये ट्रस्ट पैदा करना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कमिटमेंट्स। जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आपने देखा कितना भी बड़ा बिजनेस हो, बिना कमिटमेंट्स के, बिना प्रोमिसेस के कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। और ये देना पड़ता है, लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, यहां पे आप किसी को ज्वाइनिंग के लिए बोलते 13,000 की ज्वाइनिंग, लोग डर जाते हैं। आपने बोला 27,000 की ज्वाइनिंग होगा, लोग डर जाते हैं, कहते हैं भाई साहब 13,000 रुपए देने पड़ेंगे, जैसे उससे 13 लाख रुपए मांग लियो आपने। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 1.5 लाख से शुरू करेंगे। वो पूछेंगे नहीं, वो सीधा बोलेंगे हमको तो प्लेटिनम बनना है। ये फर्क है। और ये कहां पॉसिबल होगा? जहां लोगों को आपको देख के ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट सिर्फ इतना होता है कि जब आप फुली कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। आप जब किसी के सामने आप बैठते हैं, आप उसे बताते हैं कि मैं बहुत भरोसे के साथ इस काम को कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों को देख के मैंने इस काम को सिलेक्ट किया है, और मेरा विजन है कि आने वाले टाइम में मेरा खुद से कमिटमेंट है कि मैं 1 साल में इस बिजनेस को यहां से मैं यहां तक ले जाऊंगा। मैं अपने इस सपने को अगले 1 से 2 साल के अंदर इस काम में मैं ये करूंगा। जब आप लोगों को अपना कमिटमेंट बताते हैं, तो लोगों को समझ आती है कि भाई साहब ये जो सामने मैडम बैठी है, ये सामने जो लड़का बैठा है, ये सामने जो जेंट्स बैठा है, ये बहुत सीरियस है इस काम के लिए। और जब आप उसको ये भी बोलते हो ना कि मैं भी कमिटमेंट करता हूं आपके साथ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, हम मिलके जबरदस्त तरीके से इस काम को करेंगे, अगले 1 साल में से 2 साल के अंदर ना आप भी मेरे साथ फॉरेन ट्रिप ले रहे होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। जब आप इस तरीके का ट्रस्ट पैदा करते हो ना, लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं। उनको नहीं समझ आता, उन वो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोलेंगे आंसर, कि कहां से जुड़े, क्या करना है। और जब ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब जब आपकी टीम में लोग पूछेंगे ना कैसे करना है, क्या करना है, आप जब उन्हें गाइड करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो टी का मतलब होता है ट्रस्ट। आप पूछ लेना, कभी कभार अगर आपको डाउट होता है ना कि पता नहीं जी मेरा इस कंपनी में कुछ होगा कि नहीं होगा, लोग तो मुझसे जुड़ते नहीं है, पता नहीं मैं जोड़ पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, ये बड़ा, मैं बता रहा हूं, दर्दनाक है। अगर ये 1% भी कीड़ा जा रहा है तो आप समझना ना। तो क्यों? क्योंकि अगर ये 1% भी जा रहा है ना, तो यानी कि जो आपका 100% ट्रस्ट था उस पर जो भारी पड़ रहा है, वो 1% क्या पड़ रहा है? आप सोचो, सिर्फ यही कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा, इफ एंड बट। आपको जिंदगी में यूज नहीं करना है। पता नहीं मेरा अपलाइन मुझे कितना सपोर्ट करेगा, नहीं। पता नहीं मेरी टीम कितना काम करेगी, बड़ा शक होता है, पता नहीं टीम करेगी नहीं करेगी। अरे क्यों सोचते हो? इसकी जगह ये क्यों नहीं सोचते कि यार मेरी टीम तो नंबर 1 है, नंबर 1 बनाऊंगी, नंबर 1 बनेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। ये इस तरीके का ट्रस्ट फैक्टर चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि ये चीजें जब आपकी टीम में ये एनर्जी जाएगी ना, आपको आगे बढ़ने से, आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी मजबूती, जो पहला पिलर है टीम का, वो है टी, ट्रस्ट। अपने ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी टीम में उस ट्रस्ट को डालना है, इन्वेस्ट करना है। यहां पे जो असली इन्वेस्टमेंट है आपका ट्रस्ट है, याद रखना। आप जितना ज्यादा ट्रस्ट आप इन्वेस्ट करोगे, लोगों के अंदर डालोगे जितने, और ये ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा कमिटमेंट एंड प्रोमिसेस से। आप अपनी टीम से जो आप कमिट कर रहे हैं, आप उसको फुलफिल कीजिए। एक बारी कीजिए, 2 बारी कीजिए, मैं बोलता हूं कुछ टाइम बाद लोग आंखें बंद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा जो आपने बोल दिया ना, आप कर जाते हैं। जैसे कि आज आप सुनते हैं वनीता राज जी कहते हैं ना, सर एक बार ठान लिया ना तो ठान लिया, फिर चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। चाहे किसी की शादी आ रही है, चाहे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट कर चुके हैं। कहते हैं उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना है। तो ये होता है ट्रस्ट फैक्टर। तो इस पे बहुत बड़ा वर्कआउट जो कर रहा है, मैं बता रहा हूं 100% है, आप बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर रहे होंगे। दूसरा फैक्टर जो कि होता है ई। ई का मतलब होता है द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल।
अपने आप को आप लोगों से मिलाइए। आप कहीं भी जाते हैं, अक्सर क्या होता है, लोगों के अंदर हिच होती है कि मैं सामने वाले से बात करूं कि नहीं करूं। आप सोचते हैं मेरे को नए लोग कैसे मिलेंगे। आपको मैं बताऊं, घर बैठे बैठे तो जिंदगी में नहीं मिलेंगे। जिनको बड़ी आदत है ना घर बैठने की, कंफर्ट जोन पे रहने की, मैं बता रहा हूं आपको जीवन में कभी नए लोग नहीं मिल सकते। दूसरी, कि आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो बाहर जाती हूं, मैं तो मार्केट जाती हूं, मैं तो पार्क जाती हूं या जाता हूं, मैं तो यहां भी जाता हूं वहां भी जाता हूं। जानने से भी कुछ नहीं होगा। आप कितने लोगों को हेलो बोलते हैं, आप कितने लोगों को हाय हेलो हाउ आर यू करते हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हिच रहती है, पता नहीं सामने वाले को हाय बोल दूं, पता नहीं क्या बोलेगी या बोलेगा, कुछ बुरा ना समझ ले। मैं बता रहा हूं मर्डर नहीं करेगा कोई। आप किसी को नमस्ते करोगे ना तो सामने वाले से नमस्ते निकलेगी। और किसी भी जगह इंडिया के अंदर बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर नमस्ते करना अच्छा होता है, करने की कोशिश करनी होगी खुद से। आप मत सोचो सामने वाला आएगा, कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप किसी से जाके नमस्ते करोगे, वो सामने वाला नमस्ते करेगा। आप उससे पूछोगे कि कैसे हो, आप क्या करते हो, आपको मैं देखती हूँ यहाँ पे 2-4 बार मैंने आपको देखा है, और ऐसे नहीं, पहले जाना, हेलो हाय करना, क्या करते, बातें करना सीखना पड़ेगा, आएगा नहीं। लोग कहते हैं सर हमें बता दो, एक स्क्रिप्ट बता दो सर, हम नए लोगों से क्या बोले, हम तो ये बोलेंगे, हाय कर लेंगे, हेलो कर लेंगे, ये पता चल रहा है 4 वर्ड, वो स्क्रिप्ट तैयारी कर रहे होते सर हमें बता दो हम लिख लेते। अरे कुछ नहीं होगा, नेचुरल जाइए, नेचुरल जैसे आप बात करते हैं। आप सोचिए, आपको बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये डरते हैं कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। आप सोचिए, अब घर में जिसके इंटरनेट लगा है खराब हो जाए तो नए लोगों से बात करते हो ना, है कस्टमर केयर किसी भी कंपनी का उठाते हो, नए लोगों से बात करते हो ना, तो ऐसे ही बात करनी है आपने। और वहां तो आप फोनिकली बात कर रहे हो, वहां तो फिजिकली बात करनी है आपने। आप हेलो बोल के तो देखो, और खुद आएंगे, आप सीखोगे। जब आप नए लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है मुझे क्या क्या बदलाव करने हैं। जरूरी नहीं हर जगह आपका नमस्ते काम करे, कहीं पे हेलो भी काम करेगा, कि जहां लोगों लगा अच्छा जी हेलो बोला। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया था जी नमस्ते करना है तो हर जगह जाके नमस्ते कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हेलो भी बोल सकते हो, है राम राम भी बोल सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या लगेगा। और आपको खुद को इंगेज करना पड़ेगा लोगों के साथ, लोगों के बीच में। आपको खुद जाके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ऐसे प्रोग्रामिंग्स में जाके, कहीं प्रोग्राम है, कहीं पार्टी है, कहीं कल्चरल प्रोग्राम है, कहीं कुछ है, जाइए जाइए जाइए, लोगों से मिलिए मिलिए मिलिए। मैं बता रहा हूं ये एक तरीका है, जब आप ये काम करते हैं तो लोग भी आपको फॉलो करते हैं। और जितना ज्यादा आप एंगेज होंगे, मैं बता रहा हूं उतने नए लोग आपकी टीम में कनेक्ट होंगे। तो ये है दूसरा फॉर्मूला, जो कि हम बोलते हैं ई, एंगेज विद पीपल। तीसरा हमारा आता है ए। ए बड़ा मैं बोलता हूं खूबसूरत है, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। अगर मैं अपनी बात करूं तो सच्ची बताऊं तो शायद मैं इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, मैं सेकेंड ईयर में था। सेकेंडली, आपने मेरी एक वीडियो अभी सुनी, शायद वो बहुत शॉर्ट में आई, शॉर्ट में गई। वो मेरी ऑलमोस्ट मैंने कुछ अचीवमेंट की विद इन 6 to 8 months। तो वो अचीवमेंट आपने देखी जो मैंने स्टेज पे बोली, तो मैं फील कर रहा था कि शेखर यार, पहली ये वो स्टेज था जो तेरे को एक बड़ा स्टेज उस टाइम पे मिला था, तो कैसे तू बोलता था, मतलब मेरे दिमाग में वो गया। तो ये चीजें हैं कि लोग, जब मैं मार्केट में जाता था, डेमो दिखाता, आज नैपकिन सबके पास सेम है, जो आप नैपकिन दिखाते हो वो नैपकिन मैं भी दिखाता हूं, जो आप पेस्ट दिखाते हो वो पेस्ट मैं भी दिखाता हूं। लेकिन फर्क क्या है, लोग कहाँ जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं अट्रैक्शन से। लोगों को पसंद है, लोगों को ये नहीं है नैपकिन तो सभी दे रहे, लेकिन अट्रैक्शन आप कैसे पैदा करेंगे, अट्रैक्टिव कैसे बनेंगे, क्योंकि दो टाइप की अट्रैक्शन होती है, एक आउटर एक इनर। आउटर का मतलब आप समझ गए, आउटर का क्या होता है कि मैं पहले जाता था जीन्स पे, अपनी एक शर्ट लगा के, तो लोगों को लगता था वैसे लड़का है नैपकिन बेचता है। और हमें तो यही समझाया गया था भैया बस नैपकिन का डेमो दीजिए दीजिए दीजिए, तो हमें तो वही आता था। और हम बड़े परेशान होते थे 6 महीने तक, क्यों लोग जुड़ते नहीं थे, क्यों जिनको बताता था वो भाग जाते थे।
है नैपकिन, कहते थे नैपकिन ले लेंगे, कहते सस्ते में बच जाएंगे। तो ये हमारे साथ भी होता था। लेकिन जब हमने आउटर चीजों को हमने अपने चेंज किया, आउटर पर्सनालिटी को हमने चेंज किया, क्या क्या हमने ड्रेसिंग चेंज की अपनी, हमने अपना एटीट्यूड बनाया, मतलब एटीट्यूड इन द सेंस कि पॉजिटिव। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है पता चला कपड़े तो पहन लिए भाई साहब ढीले ढाले चल रहे, वहां पे भी आपको थोड़ा सा अपना आपको आगे रखना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं कि एक अच्छी ड्रेसिंग से वो आपकी फर्स्ट, वो क्या बोलते हैं उसे, कि फर्स्ट मतलब एक बार आपने जैसे ड्रेस है, आप किसी से मिले, फर्स्ट टाइम मिले, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। आपको ना सिर्फ देखते ही कभी कभार पसंद आना चाहिए। जैसे शादियां होती है ना, अरेंज मैरिज ऐसी ही होती है, वहां नहीं देखा जाता, वहां भी फर्स्ट पहली बारी में अगर उन्होंने बढ़िया कपड़े पहन रखे ना, अब ये थोड़ी पता है क्या बोलते हैं नहीं बोलते, तो शादी भी ऐसी होती थी। तो यही चीजें हैं कि रिश्ता पक्का करना है, ज्वाइनिंग पक्की करनी है, तो सबसे पहला काम होता है कि अपना आउटर प्रेजेंस को अच्छा करना। आप लगने चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए यार मैंने तो आज भाई साहब मस्त लग रही हूं, मैं मस्त लग रहा हूं, मैं आसान कि कहीं भी जाऊंगा बढ़िया। क्यों? उससे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। दूसरा, इनर इनर प्रेजेंस। इनर में क्या आता है, अगर मैं बात बोलूं, अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातें, अपने वर्ड्स बहुत टफ होता है। अभी लगता है कि सर मैं कैसे बोलूं जैसे वनिता जी बोलती हैं, मैं कैसे बोलूं जैसे पूर्वा जी बोलती हैं या वसुदेव जी बोलते हैं। अभी टाइम लगेगा, आप सडन ही 10वें सीढ़ी पे एक साथ कूद के नहीं पहुंच सकते। आपको पहला स्टेप रखना पड़ेगा, आपको दूसरा स्टेप रखना पड़ेगा, बट रखना पड़ेगा। मैं जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं भी कब इतना अच्छा बोलना शुरू करूंगा, मैं भी कब इतनी बातें करना शुरू करूंगा। फिर मेरे को भी डर लगता था कि चलो अच्छा तो बोल लिया, लेकिन बोलूंगा क्या, बोलूंगा कैसे, क्या वर्ड बोलूं, मैं कब बोलूं, कौन सा बोलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ नहीं आता है। ये समझ कब आएगा? जब आप धीरे धीरे आप बोलना सीखेंगे। आप स्टेप बनाइए। मैं बताता हूं कि जब मैंने शुरुआत की, मैं पहले सिर्फ नैपकिन बताता था, नैपकिन बताता था, नैपकिन बताता था। फिर मेरे को आइडिया आया कि मैं कुछ कहानियां सुनाता हूं, तो मैंने 2-4 कहानियां सीखी कि कैसे उन कहानियों को मैं हर इंसान के आगे बताऊं। तो जब अब उस कहानी में एक होती है कि नेचुरल कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, बड़ी सिंपल है। लेकिन इसको तरीके से बताओगे ना तो समझ आती है लोगों को। तरीके है ना, तरीके बताने के। एक तो वही है भाई साहब, लेपा पोती मार दी भाई साहब कहानी की। एक है भाई साहब डिजाइन करके उस कहानी को बताया कि अगर उस कहानी में किसी ने खाना खाया ना, तो खाना तो सिर्फ राजा ने खाया था, लेकिन सामने वाले के मुंह के अंदर टेस्ट जाना चाहिए। अगर कहानी वो बन गई ना, मैं बता रहा हूं वर्ड्स की पावर है। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये 2 दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा जब आपने डेली करोगे। डेली करना पड़ेगा। आप एक माइंड में डाल लीजिए आज मुझे ये कहानी ना जो सर ने बताई, ऐसी वाली कहानी, ये वाली बतानी है। हर चीज पे कहानी है, हर एक टॉपिक पे कहानी है, मैं बता रहा हूं। लेकिन कहानी को सीखिए कि कैसे बताना है, क्योंकि ये जो है इसे बोलते हैं इनर प्रेजेंस। जब आप इस प्रेजेंटेशन को तैयार करोगे ना, मैं बता रहा हूं बहुत से लोगों को ना कंपनी बताने की जरूरत पड़ेगी, ना प्लान बताने की जरूरत पड़ेगी, ना प्रोडक्ट बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, कंपनी बड़ी है, प्लान सॉलिड है। लेकिन लोगों को मजा आएगा सिर्फ आपके साथ काम करने में। कब? जब आप अट्रैक्टिव बनेंगे। और अट्रैक्टिव बनने के लिए सिर्फ इन 2 चीजों पे काम करना है, एक आउटर प्रेजेंटेशन, एक इनर प्रेजेंटेशन। इन दोनों पे अगर आपने फर्स्ट काम कर लिया, मैं बता रहा हूं आपको राइट लेफ्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक टीम बिल्डिंग है, क्योंकि जब आपकी बड़ी टीम होगी, जब आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ रहे होंगे, तो वो एक ही शख्स से अट्रैक्ट होंगे, वो हो आप। याद रखना, आपकी टीम के लिए कौन? आप हो बेस्ट। तो बेस्ट बनना है आपने। तो उससे क्या है, अब ये आपने 3 चीजें समझ आ गई आपको कि आपको ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाना है, द आर्ट ऑफ ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाना है, द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल करना है, लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है जितना ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा है अट्रैक्टिव बनना है और लोगों को सिखाना है कि वो कैसे अट्रैक्टिव बने, ताकि उनके साथ लोग कनेक्ट हो और आप एक बड़ी टीम को बिल्डअप कर सके। चौथी चीज जो टीम में आती है, दैट इज एम। एम का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस। आपको पता है बहुत अच्छे बड़े बड़े सीईओज जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में,
उनके पेडअप्स बहुत आई हैं। पता उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है मैनेज करना। मैनेज कैसे करते हैं? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपनी टीम से क्या रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं? क्या आप डेली बात करते हैं अपने 7 स्टार से, अपने 6 स्टार से, या जिनको आपने कल भी जोड़ा था, क्या आप उनसे बात करते हैं? अक्सर क्या होता है, लोग बात करना छोड़ देते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को, आज मीटिंग कर ली, पता चला सामने वाले ने बोला भैया 4 दिन बाद बात करना। 4 दिन बाद मैं बताऊंगा कि मैं करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता, और पता चला आप उससे 2-3 दिन आपने बात भी नहीं की। क्यों? उसने बोला था 4 दिन बाद बात करना। आप 4 दिन बाद उससे बात कर रहे हो। हेलो सर, 4 दिन पहले आई थी मैं, आपको प्लान बताया था, है क्या सोचा, करना है कि नहीं करना? आप ये बताओ मुझे, 4 दिन पहले आपने रात को क्या खाना खाया था, याद है? ये बता दो। और जिसको याद आ रहा है ना, अभी दिमाग लगा रहे होंगे 4 दिन पहले क्या खाया था। आप सोचो, आप सोचो 4 दिन पहले का खाना याद करने में कितना टाइम लग रहा है। सोचो, उसको तो प्लान दे के आए तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यही चीजें हैं कि अगर आपने उससे आज डेमो दिखाने के बाद कल बात की होती, क्या बात करनी थी? प्रेशर से नहीं, बातों से। उसे नेचुरली, उसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए आपसे बात करके कि कोई नहीं, उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि करो, उन्होंने सिर्फ चीजें बताई कि आज ये हुआ, कल ये हुआ। अगर लगातार 2 दिन फॉलोअप, 3 दिन फॉलोअप, 4 दिन फॉलोअप, हो सकता है चौथे दिन वो खुद बोलता मेरी एंट्री ले लो। लोग गलती क्या करते हैं? लोग कम्युनिकेशन ही नहीं करते। उसने बोल दिया 4 दिन बाद बात करना, 4 दिन बाद बात करते हैं। अब 4 दिन बाद बात की, उससे पता चला वो क्या बोलता है कि भैया अभी तो मेरे को टाइम लगेगा, एक काम करना आप थोड़ा मेरे को 2-4 दिन और दो, 2-4 दिन में बात कर लेंगे। अब वो 2-4 दिन, पता चलता 10वें दिन, फिर 10वें दिन पूछ रहे होते हैं, हाँ जी सर आपने वो प्लान देखा था, अब बताएं कैसे जुड़ेंगे? पता क्या बोलता है? मैडम मेरे को तो करना ही नहीं है काम, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। ये आंसर आएगा। और मैक्सिमम आपके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ते? सबसे बड़ा कारण होता है ये कि लोग फॉलो अप नहीं करते, लोग अपना कम्युनिकेशन ही बिल्ट नहीं करते। और करते हैं तो कतई ज्यादा, मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कि पता चला आज किसी की एंट्री, आपको पता चल गया आज मैंने डेमो दिया, कल वो गोल्ड कर रहा है, और वो करना भी चाहता है, पता चला कल से लग गए, सुबह दिन दोपहर उसी को, भैया गोल्ड कर लो, गोल्ड कर लो, गोल्ड कर लो। पता चला वो करना भी चाहता है, नहीं करेगा, कहेगा भाई साहब पहले तो ये एक बारी बात नहीं करके राजी था, आज भाई साहब दिन में 4-4 बार बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये भी जरूरी है, पता होना चाहिए मेरे को कम्युनिकेशन किससे ज्यादा करना है, किससे कम करना है। मैनेज बोलते हैं इसे। आपको जरूरी नहीं। और मैक्सिमम लोग फेलियर कहाँ होते हैं? लोगों को लगता है कि हम टीम में बात करेंगे ना तो हमारी ग्रोथ होगी। नहीं, आप जितना अपनी अपलाइन से बात करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपसे ग्रोथ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर नीचे की तरफ लगे होते हैं। क्यों? लोगों को लगता है भाई साहब नीचे काम होगा ना तो पैसे आएंगे सर, तो नीचे बात करने का फायदा है। लेकिन मैं बताऊं, एजुकेशन तो ऊपर से मिलेगी, लाखों कमाने की टेक्निक ऊपर से मिलेगी, टूर होने की टेक्निक ऊपर से मिलेगी। फायदा कहाँ ज्यादा है? आप सोचो, नीचे ज्यादा है या ऊपर ज्यादा है? ये आपका, इसे बोलते हैं कॉमन सेंस यूज करना है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूं। पता चल रहा है मैं 99% तो नीचे बात कर रही हूं, ऊपर पता ही नहीं है, बात भी नहीं करते, या करती, जो भी है। मैं बता रहा हूं, आज जो भी लीडर ग्रो कर रहा है ना, जो ग्रो कर रहा है, पैसे कमा रहा है ना, वो बैलेंस कर रहा है। वो ऊपर भी बात कर रहा है, वो नीचे भी बात कर रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो मिला रहा है, मैनेज कर रहा है। लेकिन आज जो फेलियर है, जो नहीं कर पा रहे, जो जोड़ नहीं पा रहे, उनका सबसे बड़ा कारण है वो ना ऊपर बात कर पा रहे हैं, ना नीचे बात कर पा रहे हैं, ना कहीं बात कर पा रहे हैं। आप सोचो। तो ये हो सकता है ये आपके साथ हो रहा हो, तो इसको आपको करेक्ट करना है। कैसे? आप ऊपर वालों के साथ बैठिए, आप नीचे वालों के साथ मिलिए। एक बहुत सिंपल सा हमने बताया है, ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बता दो वैसे, बीच में कमाओ पैसे ही पैसे। इतना सिंपल सा लॉजिक लोग भूल जाते हैं। जब काम करने पे आते हैं वो कहते हैं ना कि पता नहीं चलता कर क्या रहे, बस
करते करते कुछ और हो जाता है। कहते ना कभी बार हाईवे पे जा रहे हैं, पता चला एक रास्ता कटा, गलती से हल्का सा कट ले लिया, पता चला पहुंचना कहाँ था, पहुंच कहाँ गए। तो ये है कि ये चीजों को सुधारा जा सकता है जब आप मैनेज करोगे, आप अपने रिलेशन को, अपने कम्युनिकेशन को एक अच्छा करोगे अपनी टीम के साथ। तो ये एक 4 चीजें, ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए टीम के साथ, अपना स्ट्रांग बनाइए, जितना ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं अपनी टीम में उतना ज्यादा स्ट्रांग बनवाइए लोगों के साथ। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एंगेज होना शुरू हो जाइए, मिलना शुरू हो जाइए, आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी होती रहेगी उसी में। तीसरा है अपने आप को ठीक करना, अट्रैक्टिव बनना। मैं बता रहा हूं, आप हीरो हीरोइन इस इंडस्ट्री के हो। आप सोचिए, आप किसी, अभी कन्वेंशन था चाइना में, आप सोचिए इतने हजारों लोगों के बीच में हमें कार फंड मिला। अभी दुबई में है, आप सोचिए। तो ये मौका है आप सभी के पास, अगले साल फिर होगा, हर साल होगा, मौके हर साल दिए जाएंगे। कोई ऐसे डरने की जिंदा नहीं है कि सर इस साल तो हो गया, अगले साल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हर साल होता है, हर साल कंट्री बदलती है। तो यही है कि अभी इस साल आपको दुबई का मौका, याद रखना, भूल मत जाना, ये मौका है। अभी जितने लोग दुबई को क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहले आप इंटरनेशनली आप जाके देखोगे इंटरनेशनली हो क्या रहा है। अभी तक वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि जो मजा मिलके, आप जब बाहर के लीडर के साथ आप हाथ मिलाते हो ना, आप जब उनके साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हो, आपके अंदर वो वाइब जाती है, वो एनर्जी जाती है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, एक एनर्जी आती है ना, आप कभी मंदिर जाओ, एनर्जी आएगी आपको। आप कितने भी लो हो ना, कितने भी डाउन हो, कितने भी नेगेटिव हो रहे हो, आप मंदिर चले जाना, क्या होगा, आप आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी जाग जाती है। सेम एज इट इज, जब आप कभी इंटरनेशनल ट्रिप में, आप कन्वेंशन के अंदर होंगे, जैसे अभी दुबई जा रहे हैं, आप जब वहां जाके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लीडर से आप मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, मैं बता रहा हूं, आप उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाएंगे ना, आपकी एनर्जी बदल चुकी होगी। और यही चीजें हैं जिसकी वजह से आज लोग अपनी टीम बना रहे हैं, जिसकी वजह से आज आज बहुत बड़ी सक्सेस आज लोग इस इंडस्ट्री में ले रहे हैं। मैं तो इतना बताना चाहता हूं कि बहुत सिंपल है, लोगों को एक ही है, टॉक लेस, डेमोन्स्ट्रेट मोर। आपको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आया है, जीरो हो, एक ही चीज, टॉक लेस, डेमोन्स्ट्रेट मोर। आप इस थ्योरी पे काम कर लेना, मैं बता रहा हूं कि जितना ज्यादा डेली के आप फिक्स कर लो, अपने आप से कमिट कर लीजिए कि मुझे डेली के 2 डेमो करने हैं, मेरे को डेली के 3 डेमो करने हैं, 4 डेमो करने हैं, क्योंकि मैं डेमो से खुला, मैंने डेमो बढ़ाए, मुझे बोलना आ गया, मुझे पता चला मुझे कौन से पार्ट में क्या बातें बोलनी है। ऊपर की लेयर, जैसे होता है ना, नैपकिन में 8 लेयर है, तो ये नहीं है कि सबसे नीचे वाली लेयर से शुरू हुआ, पता है ऊपर से शुरू होना है। तो आपको पता होना चाहिए पहले पार्ट की फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, ऐसे लेयर फटती है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए मुझे किसको कितना बताना है, ज्यादा बताना है, कम बताना है, मेरे पास ज्यादा टाइम है या उसके पास कम टाइम है, उतनी बातें जितना ज्ञान उनको चाहिए। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें कि जितना ज्यादा आप डेमोस्ट्रेट करेंगे तो आपको और अच्छा फील होगा। आप खुद ही फील करोगे कि हाँ, मुझे अब एनर्जी आ गई है, आपके अंदर वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको पता होगा कि मैं कहीं भी बैठूंगी ना, आप कभी नीचे नहीं होंगे। क्योंकि मुझे भी यही फील थी कि जब मैं स्टार्टिंग में डेमो करता था, डर होता था, डर होके डेमो करता था, और ये नहीं होता था कि 2 निकले, 4 निकले, कुछ नहीं, सिर्फ डेमो खत्म होने का वेट, मतलब जब शुरू होता था डर यही होता था जल्दी जल्दी खत्म करूं स्टार्टिंग में। लेकिन जब करते गए करते गए करते गए करते गए, कि एक चीज सीख ली थी कि इसकी मास्टरी करनी है, डेमोन्स्ट्रेशन की परफेक्ट करना है। और जब ये मास्टरी आ गई ना, मेरे को लोग मिले, लोगों ने देखा यार इस लड़के में दम है, टैलेंट है, जबकि था कुछ नहीं, जीरो थे, मैं तब भी जीरो था। एक ही टैलेंट सीख गया था लगातार करने से, कि मुझे नैपकिन निकालना आ गया था। मुझे यह पता था मैं कहीं भी बैठूंगा ना, बिना नैपकिन निकाले मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। कहीं भी करा लो, चाहे चाहे 2 के साथ बिठाओ, चाहे 10 के साथ बिठाओ, चाहे 50 के साथ बिठाओ। और इस टैलेंट के लिए 6 महीने लग गए, डेमो दे दे के, दे दे के, दे दे के। तो लोगों ने, जब नए लोग मिले, उन्होंने देखा भाई साहब ये जहां बैठ रहा है वहां नैपकिन निकाल रहा है, तो लोगों को ट्रस्ट पैदा हो गया।
लोगों को लगा यार ये लड़का नाप के निकाल देता है, और लोगों का इसी ट्रस्ट को हमने यूज किया और उनके साथ मिलके हमने काम किया। मैंने लोगों को बोला आप गोल्ड एंट्री करो, गोल्ड एंट्री में इतने नापकिन आते हैं, आप और हम मिलके काम करते हैं, आप मुझे बताओ कहाँ डेमो करना है, मैं करूंगा, आपका माल गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और जेब में 10,000 रुपए आ जाएंगे। लोगों को लगा यार ये तो पॉसिबल है। जब लोगों को ये समझ आया ना, उस टाइम मेरी पहली गोल्ड एंट्री आई थी। नहीं तो उससे पहले हम भी ऐसे चल रहे थे, 100 बीवी 100 बीवी, 3,000 3,000 ऐसे चल रहे थे। लेकिन जब पहली गोल्ड आई ना, इतना दम लगाने के बाद, इतना ट्रस्ट पैदा करने के बाद, तो मुझे समझ आ गया कि गोल्ड कैसे आता है। फिर हमने यही जोर और लगाया। आप सोचिए, फिर प्लेटिनम भी आए। एक टाइम ऐसा भी आया जब एक दिन में मैंने 8 प्लेटिनम किए अपने ऊपर। जबकि जब हम उस जगह गए तो पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया क्योंकि हमने अपना कॉन्फिडेंस हाई रखा। हम बिखरे नहीं, हम गिरे नहीं, हमने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। वहां पे हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को दिया, जिसकी वजह से एक ही दिन में 8 प्लेटिनम हमने एक ही दिन में उठाए थे। तो ये पॉसिबल है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, करते जाइए, बातें करिए, मिलिए लोगों से। मैं बता रहा हूं, 2024 आ चुका है, जनवरी है आज, साल का तीसरा दिन, मैं बोलता हूं नए साल का तीसरा दिन हो चुका है। अभी भी टाइम आपके हाथ में। आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिए, अपने आप से कमिट कर लीजिए कि इस साल दिसंबर 2024 में मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे ये टूर लेना है। आप कर जाओगे। लेकिन अगर अभी भी उस सोचने में आप टाइम लगा रहे हो, अभी उस सोचने में भी अभी दिमाग लगा रहे हो, मैं बता रहा हूं, अभी भी इफ एंड बट तो एक्सक्यूज में रहोगे। आप दिसंबर 2024 में एक ही बात बोले, सर अभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अभी भी सोचा नहीं कि आपको चाहिए क्या, करना क्या है, कितना चाहिए। अभी भी आप सिर्फ नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, इफ एंड बट में लगे हुए हो, आपके एक्सक्यूज बड़े पड़े हैं। कुछ नहीं होगा। ये 5 महीने हैं दुबई के लिए। ये 5 महीने अगर अपने जीवन के आपने प्रॉपर दे दिए, दो चीजें होंगी, या तो इन 5 महीने में मौज कर लेना, या इन 5 महीने में मेहनत कर लेना। अगर आपने मेहनत की होगी, आप दुबई की फ्लाइट में होंगे, 29th एनिवर्सरी के अंदर होंगे। लेकिन अगर इन 5 महीनों में आपके हाथ में एक्सक्यूज होंगे, आप पार्टीज में होंगे, आप शादीज में होंगे, आप घर के अंदर होंगे, आप कंफर्ट जोन में होंगे, मैं बता रहा हूं आप दुबई ट्रिप में नहीं होंगे। और आप एट द एंड ऑफ द मोमेंट आप ये देखेंगे, ये भी इसका भी हो गया, इस मैडम का भी हो गया, इनका भी हो गया, और 1 महीने पहले कोई जुड़ा उसका भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो लग गए थे। तो बिल्कुल है, अभी बहुत जबरदस्त तरीके से कन्वेंशन की तैयारी शुरू हो चुकी है, नया साल आ चुका है। और आई रियली थैंकफुल कि आज इस इंडस्ट्री में हमें मौका मिला, और हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी हमारे पास भी बैक टू बैक बहुत सारे बम है जो गिराने हैं हमें, बट वो बहुत जल्दी इस 2024 में हम गिरेंगे इस पैनल के थ्रू। एंड आई रियली थैंकफुल टू आईडीनेट सिस्टम, क्योंकि ये एक लौता ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको आपके घर में बैठे बैठे आपको पूरी दुनिया में एक जैसी नॉलेज दे रहा है। आज यहाँ पे पूरी दुनिया के, इंडिया के अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लीडर्स हैं जिन्होंने आज इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, पैसे बनाए हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लिए हैं और प्रूव करके दिखाया है। और कोई ऐसा नहीं था कि कोई बैकअप था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई दम था। सिर्फ एजुकेशन लेके, सिर्फ हाथ पकड़ के मेहनत करते गए, तो वो अपना खुद का लॉजिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। तो आई रियली थैंकफुल टू आईडीनेट सिस्टम, जिसने आज इतनी पावर दी है, इतना एजुकेशन दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाए हैं। और अभी आपको पता ही होगा, किक स्टार्ट पॉलिसी चल रही है आप सभी के लिए। शायद बहुतों को अभी नहीं पहुंच पाया या पता नहीं है, बट बता दूं, इस महीने जितने भी लोग ब्रोंज कार्ड करेंगे, 100 बीवी करेंगे, कंपनी ने 3300 रुपए का प्रोडक्ट उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करने का दिया हुआ है। जो लोग इस महीने सिल्वर करने की कोशिश करेंगे, जो अपने आप को सिल्वर कार्ड करेंगे, उसको कंपनी जो लगभग है 5,935 रुपए का प्रोडक्ट फ्री दे रही है। और जिन्होंने गोल्ड से किसी को, जिन्होंने गोल्ड, जो गोल्ड अभी बनेगा, कंपनी उसे 10,413 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रही है। ये एक गुड न्यूज है, और ये सारी सेल आपकी दुबई में काउंट होगी। तो ये है कि दुबई पे डबल धमाल चल रहा है इस टाइम।
कि आप प्रोडक्ट में सिर्फ ऑफर टू ऑफर लेते जाइए, ऑफर को मिस मत कीजिए। जितने ज्यादा ऑफर बना सकते हैं उतने ज्यादा अपनी टीम तक ये ऑफर पहुंचाइए ताकि लोग क्वालिफाई करें। तो ये फ्री ऑफ प्रोडक्ट की पॉलिसी है जो चल रही है, पूरे जनवरी आपके हाथ में है। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा पाल सर का, जिन्होंने हमेशा मौका दिया। अभी एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि अभी बहुत सारे लोग हैं दुबई में, अभी सोच रहे हैं, सोचो मत, कुछ आने वाला है, आ जाएगा, जस्ट रन, भागिए, शुरू हो जाइए, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि आने वाला है। डोंट वरी कि आपको सिर्फ रन करना है, टारगेट्स ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कुछ भी हुआ अभी भागोगे तो टारगेट क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अभी सोचोगे तो बाद में टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो सोचना नहीं है, दौड़ना है। दौड़ने से टारगेट कम होता है, सोचने से टारगेट बड़ा होता है, याद रखना। तो आपको चेक करना है कि मैं सोच रही हूं टारगेट को या मैं टारगेट की तरफ भाग रही हूं। आप भाग रहे होंगे, टारगेट ऑटोमेटिक छोटा होता जाएगा। तो यही है कि इसी बीच में अभी हमारे बीच में बहुत सारे ब्रांड न्यू 7 स्टार, जिसमें से अभी अंकिता रंजित पनवाला जी हैं जो कि गुजरात से हैं, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा बहुत सारे 7 स्टार्स। देखिए हर महीने नए नए 7 स्टार्स, नए नए 6 स्टार्स, नए नए प्लैटिनम कार्ड्स, नए नए 8 स्टार हमारे बीच में आ रहे हैं। तो बिल्कुल है, मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस पैनल के माध्यम से। ऐसे ही रीमा शर्मा जी, मैं उनको बिल्कुल दिल से, क्योंकि उनकी सेकंड 7 स्टार आईडी है, फर्स्ट वाली नहीं है, दिस इज सेकंड आईडी जो उन्होंने अपनी 7 स्टार की है, जो कि बिलासपुर से है। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन रीमा जी को, रीमा शर्मा जी को। विश यू ऑल द बेस्ट, गो 8 स्टार, आप फटाफट 8 स्टार करें, आप दुबई को क्वालिफाई करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और ऐसे ही मैं बात करूंगा इस पैनल की कि आज मुझे मौका मिला और हम कोशिश की कि हम कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम दे सके, और ये पॉसिबल ही है। जो टाइम से आया उसने बहुत कुछ लिया, जो टाइम के बाद आया उसने बहुत कुछ खोया। तो इतना है कि 9 से ये पैनल शुरू हो जाता है, आवाज शुरू हो जाती है, एजुकेशन शुरू हो जाती है। आप 9:05 का वेट मत कीजिए कि 9:05 में मैं जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। आपका टारगेट होना चाहिए 8:50 पे, तो घुस जाऊं, पता नहीं बाद में कहीं लेट एंट्री ना हो जाए, पता चले 4 वर्ड रह गए तो अटक जाओगे। तो यही चीजें हैं। आई रियली थैंकफुल टू पाल सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिया, उन्होंने मुझे ये समझाया, जिसकी वजह से मैंने आज इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट किया। और मैं कहता हूं मैंने नहीं, इंडस्ट्री ने मुझे सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी सक्सेस यहां से ले पाए पिछले 9 सालों के अंदर अंदर। और अभी बहुत कुछ, इस साल बहुत कुछ धमाके होने वाले हैं जो मुझे पता है। और वही कहते हैं कि जब होगा तो सबको पता चलेगा कि बहुत कुछ अभी होने वाला है इस साल। और रियल में आई रियली थैंकफुल टू आईडीनेट सिस्टम, जिसकी एजुकेशन, गाइडेंस, परसिस्टेंस और ऐसी ऑनलाइन मीटिंग की वजह से आज हम ग्रुप को खड़ा कर पाए, टीम को खड़ा कर पाए, खुद में चेंज कर पाए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुआ आईडीनेट सिस्टम के वजह से। और साथ ही साथ आई रियली थैंकफुल टू ऑल द स्टार गोल्ड लॉयंस जो हमारे साथ हैं आज इस पैनल में, वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि वासुदेव भगौर जी फ्रॉम द जयपुर रीजन, जो जयपुर रीजन में बहुत जबरदस्त तरीके से इस काम को कर रहे हैं। और आज वो अकेले नहीं है, आज वो पूरी फैमिली के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। सेकेंडरी हमारे गोल्ड लॉयंस, जिसमें मैं देखता हूं वुमेन पावर जो कि सॉलिड तरीके से काम कर रही है, जिसमें हमारी वनीता राज जी हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही पूर्वा बोगरा जी हैं फ्रॉम गुजरात रीजन, ऐसे ही सोनल पटेल जी हैं फ्रॉम गुजरात रीजन, ऐसे ही राजेश सोम जी फ्रॉम मेरठ रीजन, यूपी रीजन से हैं, बिलोंग करते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पांचाल जी फ्रॉम दिल्ली रीजन को, जो बहुत अच्छा टेक ओवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही हमारे वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव, मैं कहता हूं, गोल्ड लॉयन मिस्टर योगराज शर्मा जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जो कि जबरदस्त तरीके से हमारे गोल्ड लॉयंस लगे हुए हैं। आई रियली थैंकफुल टू देम, बिकॉज ऑफ ईच गोल्ड से हमें सीखने को मिलता है, एंड ऑल द सिल्वर लॉयंस एंड ब्रोंज लॉयन, क्योंकि हर एक इंसान से सीखने का मौका मिलता है। बट मैं कहता हूं गोल्ड गोल्ड होता है। तो ये हमारे गोल्ड लॉयंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन को लीड कर रहे हैं आज हमारे पैनल के थ्रू, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा।
better TNs, better life. I love TNs. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Lion soon, everyone. Let's go Dubai together for the convention of 29th anniversary. 29वीं सालगिरह हम मिलके मनाने वाले हैं दुबई के अंदर, और बिल्कुल है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अभी ये मेरा फर्स्ट सेशन था। अब हम अपने सेकंड सेशन में भी आ जाते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो उस सेशन के लिए मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे गुरु, जिन्होंने आज इस पैनल को जिन्होंने बनाया, साथ ही साथ आज इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग रैंक जो कि डायरेक्टर रैंक है उसको उन्होंने अपनाया है, और इस इंडस्ट्री में पिछले पास्ट 20 सालों में आज इस इंडस्ट्री से वो मिलीनियर बन चुके हैं। तो वो और कोई नहीं, आई विश टू वेलकम मिस्टर पाल बी बसनायत। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू शेखर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट ट्रेनिंग सेशन हमारी यंग चैंप्स, अपकमिंग गोल्ड लायन शेखर बुरा जी। सुपर। क्या आपने अपना अनुभव बांटा, और जिस अंदाज में बैक टू बैक, पिछले कल योगराज शर्मा सर और आज शेखर बोरा सर, दोनों ही सर ने साल की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त की, और इसमें रोल है दोस्तों आप सभी का। आप सभी ने आज फिर एक बार 350 से ज़्यादा लीडर्स का आंकड़ा पार किया। जैसे मैंने आपसे उम्मीद की थी कि हम पहले महीने में 500 से ऊपर जाएंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस महीने हम 500 प्लस करेंगे, और टारगेट ये है कि 1000 प्लस करना है हर रोज। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है आप सभी को। आप सभी ने ये पॉसिबल कर दिखा दिया है। एंड इस साल हमने कंपनी से बात की कि इस साल हम जो भी बिजनेस करेंगे पिछले साल से डबल करेंगे, मिनिमम डबल है और उससे ज़्यादा होगा। तो जितने भी लीडर इस पैनल में बैठे हुए हैं, आपका बिजनेस भी मिनिमम डबल होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा। जिनका थोड़ा बिजनेस था उनका थोड़ा 2, 4, 5 गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। जिनका बढ़िया वाला था उनका डबल भी हो जाए तो चलेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 हम सबके लिए बहुत शानदार माहौल बना के आगे बढ़ रहा है। आज तीसरा दिन, और तीसरा दिन ही आप सभी का मैजिक। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इस बार दुबई में हम इतिहास रचेंगे। मैक्सिमम लीडर के साथ हम दुबई जा रहे हैं। अगले 5 महीने सबका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको दुबई के लिए काम करना है, दुबई क्वालिफाई करना है। दुबई में कन्वेंशन हो रहा है, टियान्स की 29वीं सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है। दुबई दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में आता है, मोस्ट विजिटेड प्लेस है इस टाइम पृथ्वी पर। इस पृथ्वी लोक में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस समय दुबई आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लम्हा। 21 तारीख को हम जा रहे हैं, पहले आपसे पहले एक बार, फिर हम दोबारा हम आपके साथ जाएंगे। बाकी जितने भी लीडर हमारे साथ दुबई जा रहे हैं अभी 21 तारीख को, आज 18 दिन बाकी हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि बस 18 ही दिन बचे हैं। तो बट अगले टूर में आप सभी हमारे साथ में होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कई और जहाज हमारे होंगे। तो बहुत सारे जहाज, एक जहाज नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा जहाज आप लोगों का होगा। तो कैसा रहेगा, पता चला कंपनी को ना पूरा जहाज ही बुक कराना पड़ रहा है। मजा आएगा ना। बस ऐसा होगा। मैंने एक ही बात कही है नए साल में कि आप सब अपनी सेहत पे ध्यान दें, अपनी सेहत को फिट करिए। शेखर जी ने बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश की आज। बिल्कुल, घर से निकलो तो लगना चाहिए कि बारात में जा रहे हो, है ना। घर से निकलो तो फीलिंग आनी चाहिए कि यार भाई कहाँ जा रहे हो, कोई प्रोग्राम है क्या। मतलब प्रोग्राम, जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है भाई।
जिंदगी बदलने के प्रोग्राम में जा रहे हैं हम एवरी डे। घर वाले भी बोले क्या बात है, कहते ना दुनिया बदली बदली लगती है, तो बदली बदली लगनी जरूरी है। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। जैसे आप थे, जैसे आप बोलते थे, जैसे आप रहते थे, जो भी आपकी आदतें थी, अगर आपने उसको नहीं बदला तो ग्रोथ स्लो हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। लेकिन जो चीजें हम यहाँ बता रहे हो, अगर वो कर लिया आपने, तो यकीन करना 1 साल जिंदगी बदलने के लिए काफी है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आए हैं जिस इंडस्ट्री में 1 साल जिंदगी बदलने के लिए काफी है। शेखर जी ने कहा कि आपने आपको चौधरी मत बनाना, अपने आप को ज्यादा सियाना मत बनाना, एड़े बन के पेड़े खाना। एड़े बन के पेड़े मिलते हैं। एड़े बन के पेड़े का मतलब होता है जब भी करो, जिसके सामने भी करो, अपने सीनियर की तारीफ, अपने प्रोडक्ट की तारीफ, अपनी कंपनी की तारीफ, अपने आईडी नेट सिस्टम की तारीफ, अपने मेंटर और गुरु की तारीफ। बस यकीन करना, जो ये ज्ञान मार्ग से ज्यादा भक्ति मार्ग पावरफुल है। लिख लो डायरी में। ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। अभी आपने पढ़ा भी होगा, जब जिम्मेवारी आती है तो डिग्रियां रद्दी के भाव बिकती है ना? पढ़ा था ना? हाँ, मैं भी मिसाइलें छोड़ता रहता हूं, जहां से कोई तो लगेगी, कहीं पे निशाना है ना, कुछ तो असर होगा कहीं पर। चौतरफा है मार, चौतरफा आपको बताया जा रहा है। हाथ जोड़कर प्यार करके इज्जत देके भाइयों बहनों लग जाओ। अब नहीं तो कब, त्यांस नहीं तो क्या, है ना? तो अब ही नहीं तो कभी नहीं। इसलिए त्यांस नहीं तो और क्या। हमारे लिए तो जीना त्यांस, मरना त्यांस, खाना त्यांस, पीना त्यांस, सोना त्यांस, जागना त्यांस। सांसें भी ले रहे हैं ना, तो त्यांस त्यांस चल रही है। तो कैसे नहीं जिंदगी बदलेगी? यकीन करना, बहुत ताबड़तोड़ काम पिछले साल किया हमने, रिकॉर्ड बिजनेस किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडिविजुअली बात करें तो हमारी टीम ने टॉप बिजनेस किया है इंडिया में, टॉप। सिर्फ 1-2 करोड़ में टाई चल रहा है, 1-2 करोड़ का टाई सिर्फ, सोचो आप। तो ये आपको बहुत प्राउड होना चाहिए। और अगला साल जो है हमने बोल दिया आपको कि डबल से ऊपर जाएगा फिगर। बस तैयार हो जाइए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों आपके लिए, आपके सहयोग के लिए। कल शाम को जब आप आएंगे ना यहाँ पर, फिर जोर लगाना है आपने, एवरी डे जोर लगाइए। और यकीन करना, आपकी टीम कहाँ जाएगी आपको नहीं पता। देखो, काम करना है, काम कराना है। और जो काम करने वाला आदमी होता है वो कराता भी है, यकीन करना, और लोग सुनते भी हैं उसकी। जो खुद कुछ नहीं करता है ना, उसकी लोग सुनते भी नहीं। अच्छा है बेटा, हमें समझाओगे, खुद तो करते नहीं हो, हमें बोलते रहते हो। तो जब आप खुद काम करते हो ना, तो आपके अंदर ना एक होता है कि यार आप बोलने का हक रखते हो। एक माँ गई महात्मा गांधी जी के पास, कहते गांधी जी, गांधी जी तो जानते हैं आप, गांधी जी है ना, महान आत्मा। कहते जी हमारा बेटा ये ना बहुत गुड़ खाता है, जरा इसको समझाओ। आप देश को समझाते हो, दुनिया को समझाते हो, मान जाते हैं लोग, ये तो बच्चा है, समझ ही जाएगा। तो महात्मा जी बोलते गांधी जी, अच्छा एक काम करना, अगले महीने आना, 1 महीने बाद आना। महात्मा गांधी जी ने बोल दिया ठीक है भाई, अगले महीने आएंगे। फिर अगले महीने फिर आते हैं वो, इस उम्मीद में कि आज गांधी जी को समझाएंगे और हमारा बच्चा गुड़ खाना छोड़ देगा, क्यों ज्यादा खाता है ये, हर चीज की अति तो खराब है ना। तो अगले दिन महात्मा गांधी जी को जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं गांधी जी कि ज्यादा मत खाना, ज्यादा चीजें कोई भी ज्यादा करो नुकसानदायक होती है, और ज्यादा गुड़ मत खाना। बस जो भी समझाना था इस तरीके से उन्होंने मोटा मोटा समझाया। तो माता जी को बड़ी हैरानी हुई, रहा नहीं गया। कहते गांधी जी, इस बात आपने 1 महीने बाद बोली आज, ये बात तो आप तब भी बोल सकते थे, आपने तो मेरा एक चक्कर और लगवा दिया एक्स्ट्रा। कहते बहन, क्योंकि मैं पिछले महीने खुद ही बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, तो मैं किस मुंह से कहता। अब मैं हूं वैसे भी महात्मा गांधी, मैं है ना, जो फेमस हस्ती हो तो उसके तो धर्म संकट होते हैं ना।
तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं ही खाता था, तो मैं कैसे किस मुंह से बोलूं, पिछले जब से तुम गए हो तो मैंने भी छोड़ दिया है, इस चक्कर में कि अगले महीने जब तुम आओगे तो मैं बोलने लायक रहूंगा। तो दोस्तों, एज ए लीडर, आप जब कल की तैयारी करोगे, कल दिन भर में आप फोन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, अपने सीनियर से बात कर रहे हो, जूनियर से बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ये सारी कार्रवाई चल रही है, फिर शाम को पता है भाई सबको डाल रहे हो, आ जाओ इधर आना है, शेखर जी आ रहे हैं आज। शेखर जी कौन है? किसी को सपना थोड़ी आ रहा है। जब शेखर जी का महिमा मंडल करेंगे, एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ 12वीं फर्स्ट सेकंड ईयर में इस काम को शुरू किया था, 2 साल के अंदर ग्लोबल रॉयल्टी पे आ गया था, 2 साल के अंदर एक शानदार गाड़ी पे आ गया था, आज लाखों रुपए महीना कमाता है, वो बताने वाला है जी कैसे लाखों रुपए आते हैं। यकीन करना, मधुमक्खी के जो है ना छत्ता ऐसे इकट्ठा तभी होता है जब आपने प्रमोशन की हो। अभी आप वो कर रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है, लेकिन अभी इसको और जबरदस्त करना है। कल जब दूसरा कोई लीडर आएगा, लोगों को सपना थोड़ी आ रहा है, फिर उसका महिमा मंडल करिए, एडिफिकेशन करिए, उसकी तारीफ कीजिए। लोग, दुनिया आती है, जब आप बोलोगे ना उनकी तारीफ करोगे, ऐसे ऐसे फलाना आदमी आ रहा है, ऐसे आदमी, लोग बोलते अच्छा अच्छा, याद दिलाना मैं भूल ना जाऊं। समझ गए? आप ठीक 8:45 या 8:45, 8:50 पर, 8:55 पर अंदर करा दो, बस फिर देखो जलवा। क्योंकि थोड़ा सा जो वीडियो की झलकियां है ना, वो भी दिमाग को हिलाती है। सीधा यहाँ पे प्रैक्टिकली इंसान आता है वो अलग बात है, लेकिन जो वीडियो है ना, वीडियो वीडियो ही काम करती हैं। 1000 वर्ड्स का काम सिर्फ एक पिक्चर करती है। और यह पिक्चर तो छोड़ दो, पिक्चर की मूवी जहां चल रही हो तो लाखों वर्ड का काम करती है कि मूवी। स्मार्ट वर्क करना है जी। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि चुपचाप बैठे रहो, इसको स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है दिमाग से काम करना। पैसे दिमाग से कमा सकता है इंसान, हाथ पैर लगा के नहीं ज्यादा कर सकता है। दिमाग से काम करेंगे। और बहुत मजा आ गया सर, आपने आज जबरदस्त प्रोग्राम किया। मैं तो अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग इतनी रहे, मैंने फिर कल आना है ट्रेनिंग देने। ठीक है, मेरा तो डेली का काम है। ठीक है, मेरे पास तो मौका बहुत है। बट अभी मैं नैना रखोलिया जी को ढूंढता हूँ, कहाँ पर है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि नैना रखोलिया जी को पकड़ा जाए, है ना। नैना रखोलिया जी और सुशील छिकारा जी को जरा ध्यान से सुनिए। ये जो लीडर है ना, इन्होंने आग लगा रखी है ना। एक है तनु राज जी भी नजर आ रही है मेरे को, आज इनको भी सुनो आप। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने जलवे जो है अलग अलग रीजन में ना जबरदस्त तरीके से झंडे गाड़ रखे हैं। बस मैंने कहा ना कि इस पैनल में आग ही आग है, जबरदस्त फायर है, फायर। तो देखें नैना जी कहाँ हैं। हाँ, नैना जी नहीं है तो तनु जी हैं। तनु जी हैं कि नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, तनु जी बिल्कुल है। आइए तनु जी, नया साल आपको मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर फैमिली, योर टीम, एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू टू बीइंग विद अस। वेलकम। थैंक थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। मैं, हाँ जी सर, लाइट नहीं है यहाँ पर कोई बात तो नहीं, बहुत चमक रहे हो आप खुद ही लाइट हो। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और सर सबसे पहले सर नए साल की मुबारक, और सभी पार्टिसिपेशन को और पैनल में सभी लीडर्स को बहुत बहुत मुबारक नए साल की। और सर बिल्कुल हर सर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब सर का स्पेशल सेशन रहता है। और रियली मतलब बहुत ही अमेजिंग, आज टीम वर्क के बारे में सर ने बताया तो मैंने बड़े ध्यान में, हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ जब भी सर का, क्योंकि जब सर ने स्टार्टअप किया था तो बहुत यंग थे सर, और हमारे लिए इंस्पिरेशन है ऑलवेज। तो सर बहुत ही शानदार, और बहुत मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है तो मैंने सेंड किया है इनफेक्ट अपने ग्रुप के अंदर। तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन से, और रियली सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अभी दुबई को लेकर, और जो अभी हम टूर पे जा रहे हैं ऑन 21st। और साथ ही अभी हमारा जो कन्वेंशन को लेकर जो अभी पॉलिसीज है, और कन्वेंशन को लेकर भी एक्साइटेड है, और बहुत सारे लीडर्स को हम लेकर जाएंगे डेफिनेटली। और जैसे आज के बारे में सर ने बताया ही है, एक्साइटमेंट सर। और 2024 को सर डेफिनेटली सर एक ऐसी मोमेंट बनाएंगे यादगार कि रिजल्ट दिखाकर। डेफिनेटली सर वही मैं और ठाकुर साहब लगे हुए हैं। और बाकी सर बहुत ही शानदार, और बहुत ही शानदार अचीवमेंट्स बैक टू बैक। सोलर टीम के अंदर देखिए अभी
रीमा जी ने 7 स्टार ब्रेक किया है। तो जब उन्होंने स्टार्टअप किया था तो बड़े सारे चैलेंजेस थे, और हमेशा बोलते रहते थे सर आज बहुत सारी चीजें दिखती हैं कंसिस्टेंसी में। तो वही है, अनीता जी की लीडरशिप में बहुत ही शानदार काम हो रहा है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऑल ऑफ यू सभी के लिए, और मेरे मेंटर के लिए थैंक्स, जो उन्होंने मुझे इतना शानदार एक मौका दिया है। और सर बस ज्यादा ना बोलते हुए यही कहूंगी, सर बहुत अमेजिंग आज का पैनल में जो हमारा आज ट्रेनिंग रहा है, बहुत शानदार, सभी को अच्छा लगा है। स्पेशली पर्टिकुलर सब मैसेज कर रहे हैं कि कौन है, पूछते भी है बिकॉज नए लोगों को नहीं पता है। तो वही है सर, बाकी यही कहूंगी थैंक यू वेरी मच। और आज लाइट नहीं है तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तनु जी। थैंक यू सर, हम आपको फिर थैंक यू वेरी बुलाएंगे। मच सर। हेलो, हाँ जी सर। बिल्कुल, अगली बार फिर बुलाएंगे जल्दी से आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सभी का दिल से। और यस सर, हिमाचल बिल्कुल नए साल में नए एक रंग को लेकर आएगा डेफिनेटली, और बहुत अच्छा करने वाले हैं हम मिलकर। और बस ये कहूंगी सर, सभी जो है कंसिस्टेंसी में लगे रहे। 2024 को हम तभी शानदार कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें सर ने बताई है बारीकी से कि क्या करना है, एक्चुअल क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो वो सब कुछ बताया गया है। तो अगर सर आज के सेशन को ही समझ लिया जाए ना तो बेड़ा पार है। तो बाकी सर यही अपने मैजिकल वर्ड के साथ मैं यही क्लोज डाउन करूंगी। बेटर थियांस, बेटर लाइफ, आई लव थियांस, आई लव फाइनेंस सिस्टम, आर्म डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन, आई एम गोइंग, थैंक यू सर, वी फ्लाई दुबई, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी मंथ हम लोग बहुत शानदार भी काम करेंगे, वही सर जिन्होंने कम किया वो ट्रिपल करेंगे बिल्कुल। और जिनका ऑलवेज ही बेटर है तो वो और बेटरमेंट करेंगे। तो वही सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। तनु जी ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड कीजिए, आगे बढ़िए। बेस्ट विशेस टू यू। पूरी टीम रॉक कर रही है आपकी। वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। गो गोल्ड लायन एवरीवन सुन। तो अब हमारे बीच में एक ऐतिहासिक पल है। रीमा शर्मा जी, अवर ब्रांड न्यू सेकंड टाइम 7 स्टार। एक आईडी में 7 स्टार नहीं है, ये दो दो आईडी में 7 स्टार बन गई हैं। इससे पता चलता है कि वाकई में ही रीमा जी ने कुछ तो ऐसा किया है कि आपके सामने इतना शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा अपने बीच में। वेलकम रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड वेलकम। आप क्या कहना चाहती हैं, अपनी फीलिंग शेयर करें। ओवर टू यू। तो मे भी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, या तो सिग्नल की वजह से या किस वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप हैं इस टाइम कनेक्टेड तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, और नहीं तो अभी हमारे बीच में एक और स्पीकर हैं जो सदाबहार। अच्छा, एक और लीडर है जिनका नाम मैं देखता हूं, अंकिता जी। अंकिता जी अगर होंगी तो मैं ज़रूर बुलाऊंगा। और अंकिता जी नहीं है, सुशील शिकारा जी हैं। देखिए, किस्मत ना छलांगे मारती है जिसकी किस्मत में लिखा होता है। और सुशील शिकारा जी की किस्मत में 100% लिखा हुआ है कि सितारे बुलंदी में हैं, जहां भी हाथ डालेंगे ना वहीं से सोना निकलेगा। वेलकम सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है। वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, और सेम टू यू सर। और सच में सर, हमारी जो किस्मत है सर बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी है सर तभी टियान्स में है, किस्मत अच्छी नहीं होती तो सर टियान्स में नहीं होती। तो थैंक यू सर, मुझे मौका दिया। और सर आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त शेखर सर का। शेखर सर ने बताया कि हम कैसे नए लोगों को लेके आ सकते हैं, और कोई भी चीज बनावटी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल एकदम प्योर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखाई देता है सर बनावटी। हम जो भी दिखावा करते हैं, जो भी प्रेम भाव उनको दिखाते हैं वो भी दिखता है, और जो असली होता है सर वो भी दिखता है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिज़नेस सर ईमानदारी का है, और जहाँ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बिज़नेस अच्छा होगा सर। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए तो एक तरह से पूरा का पूरा रिलेशनशिप का ही बिज़नेस है। हमारी टीम से हमारा रिलेशन कैसा है, हमारे सीनियर से रिलेशन कैसा है, और अगर हमारा रिलेशन टीम से, सीनियर से, दोनों से अच्छा है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे हम पढ़े-लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ भी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे सर आपने बताया कि 98% हमें हार ना मानना ही हमें आगे लेके जाता है। वो टियान्स है सर, ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि टिके रहने से हमें कामयाब कर दे, खाली टियान्स के अलावा। और आज शेखर सर ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, विश्वास को लेके हमारा जो भी है सर, हमें जो भी आउटपुट या इनपुट जो भी डालते हैं, उन सभी चीज़ों को लेके। क्योंकि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है सर, वो बहुत ही मायने रखती है कि हम सामने वाले के पास कैसे जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम खुद क्या शब्द बोलते हैं। क्योंकि कई बार तो हमारा आउटपुट तो अच्छा होता है, लेकिन इनपुट जो होता है, वो कई बार जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, तो वो हमारे सारे आउटपुट को बेकार कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बातें भी होनी चाहिए। हमारे अंदर वो मैच्योरपन आना चाहिए, बिज़नेस को लेके कैसे हमें बात करती हैं। और ये चीज़ें सर हमने टियान्स में सीखी हैं, सिस्टम से सीखी हैं, और आज भी हमारा बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, जिसमें सर 100 सवा 100 लोग थे, और उसमें बहुत ही अच्छा एक हमने ट्रेनिंग सेशन रखा, एक उसको माहौल दिया। क्योंकि हमारे जो न्यू 7 स्टार हुए थे धर्मवीर जी, आज उनका जन्मदिन दिन भी था, उनका कार फंड का, टूर फंड का, वहाँ पे। और सर एक ऑफ़िस था बड़ा, उसमें शिफ्ट किया, क्योंकि हम जहाँ पे मीटिंग करते थे, अब वो छोटा पड़ चुका था, तो हमने उसको ऊपर शिफ्ट किया। धर्मवीर जी ने बड़ा ऑफ़िस बनवाया, तो बहुत ही शानदार है सर, ज़बरदस्त। और वहाँ पे जितने भी धर्मवीर जी को जानने वाले लोग थे सर, जो भी उनके नोन या अननोन थे, आज उन्होंने जो प्रोग्राम देखा तो सभी ने एक ही चीज़ बोली कि हमें भी अपने साथ ले लो। तो ये होता है सर माहौल का असर, बहुत ही शानदार, दूर-दूर से लीडर्स आए हुए थे, और पूरे के पूरे सभी चार्ज थे सर। क्योंकि आज हमें सिस्टम ने यहाँ खड़ा कर दिया है कि हम अपनी टीम को एक सिस्टम दे सके, उनको माहौल में लाने की तैयारी में है सर, कि सभी को एक अच्छा-सा माहौल दे, ताकि हम सभी मिलके हम माहौल में आगे बढ़े। और इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ सर उस परमपिता परमात्मा का, जिसने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हमें टियान्स मिली। अपने अपलायंस का, डॉक्टर ए.के. पांचाल सर का, मेरे मेंटर, हमेशा सर से सीखा है, सर ने सिखाया है, और हम तो कुछ भी नहीं थे। हमारी आज जो भी वैल्यू है, जो पहचान है, वो सर की वजह से है। और जय भगवान सर का, जो हमें टियान्स में लेके आए। और थैंक्स करूँगी अपने हस्बैंड का, आईडीनेट सिस्टम का, सर आपका, आईडीनेट के हर एक लीडर्स का। क्योंकि आपसे तो डेली हम बहुत कुछ सीखते हैं, जितनी भी हमारी वुमेन एम्पावर है सर, परवीना मैम, वनीता राज, योगराज सर, शेखर सर, सभी से सर बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हमारे बीच में लेडीज़ें आती ना कि बच्चे छोटे हैं, तो हम पूर्वा मैम का उदाहरण देते हैं। और लेडीज़ें बोलती हैं कि हस्बैंड मना करते हैं, तो हम वनीता जी का उदाहरण देते हैं कि आपके अंदर वनीता जी की तरह वो जिद होनी चाहिए। क्योंकि वनीता जी के हस्बैंड ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो आग थी, उन्होंने किया, और आज आप देख सकते हैं उन्होंने इतिहास रच दिया। तो सर बस हम तो इन सभी लीडर्स के जो पीछे-पीछे चल रहे हैं, और आगे सर आप हैं, और आगे हमारे मेंटर सब कुछ है सर, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना। एक सर रोड मैप है, उस पे चलना है, और अपनी टीम को चलाना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया सर बोलने के लिए। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और 100% बनेंगे सर गोल्ड लाइन, और अपनी टीम को बनाएंगे, और मिलेंगे सर दुबई। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। सुशील जी, आप ऐसे ही अपनी टीम को लीड करिए। बेस्ट विशेस टू यू। सुपर, शानदार, अल्टीमेट। ये है लीडरशिप, जिसमें माहौल बनता है और लीडर्स डेवलप होते हैं। आपकी टीम में बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है। आपकी टीम एक नई दिशा में जा रही है, और उसमें जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर। तो डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर ने जो टीम के अंदर मतलब रात दिन एक कर रखी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक पाँव इधर तो दूसरा पाँव उधर, मतलब चौतरफा मेहनत करने की वजह से इस टाइम टीम बहुत शानदार कॉन्फिडेंस में है।
और हमें बहुत प्राउड है डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर, आपने वाकई में एक ट्रू एग्जाम्पल सेट किया है दिल्ली एनसीआर में। एक कामयाब टीम को लीड कर रहे हैं आज आप, और अगर मैं ट्रूली कहूँ कि इस दिल्ली एनसीआर रीजन में यू आर अमंग द पावरफुल लीडर। ऐसे ही हमारे फरीदाबाद से मुकेश शर्मा जी हैं, शेखर बुरा जी हैं, इन तीनों ही लीडर ने बहुत शानदार बिजनेस जनरेट किया है पिछले साल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हम नए नए रिकॉर्ड बनाएंगे। वेलकम वेलकम सर, आवर अपकमिंग डायरेक्टर एंड स्टार गोल्ड लाइन डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर। तो सर का देखते हैं, कभी कभी सिग्नल भी अटक जाते हैं, तो आज अटके तो नहीं होने चाहिए, लेकिन देखते हैं, आवाज नहीं आ रही तो अटके ही हैं, इसका मतलब। वेलकम सर। हाँ, अटक की गए लगता हूँ ये। हाँ जी, हाँ जी, ओके, अटक गए। समय की सीमा है बड़ी टाइट, इसलिए सिग्नल के धोखे के साथ हम बाद में बुलाएंगे। फिलहाल हमारे वासुदेव गौर सर, जो कि वैसे ही धूम मचाई है जैसे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर ने दिल्ली एनसीआर में, तो राजस्थान रीजन्स में our great leader, Star Gold Line, Vasudev Bhagwat sir, our upcoming director. Welcome sir, welcome. How is the Josh? And आज भी super duper sir, trainings and sharing. आप बाकी बताएं. Over to Thank you. you, sir. Thank you very much, sir. And good morning to all. Good morning to you, sir, especially. And बहुत ही शानदार सेशन शेखर जी का हमेशा सेशन बहुत ही जबरदस्त रहता है, बिकॉज फुल ऑफ एनर्जी और नॉलेज के साथ में, और उन्होंने जो काम और एक्सपीरियंस है उनको एज के हिसाब से तो उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अगर उनके एज को देखा जाए तो, और इस काम में उन्होंने झंडे गाड़े हैं बहुत ही जबरदस्त, और उसमें पूरा सपोर्ट आपका और पूरे पैनल का, सिस्टम का बहुत ही जबरदस्त। मजा आ गया आज का सेशन, और काम बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। टीम बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। हमारी पूरी टीम इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और लीडरशिप में जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टीम इंडिपेंडेंट होके जब काम करती है तो वो तभी करती है जब वो इस काम को अपना समझती है, और जब कोई अपना समझता है इस काम को तो वो कभी भी गिव अप नहीं करता है। जो कल का आपका टॉपिक था कि नेवर गिव अप, अगर हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे तो हमेशा हम आगे जाएंगे। तो छोड़ेगा तभी नहीं बंदा जब वो इस काम को अपना समझेगा, नहीं तो लोग इस काम में करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने काफी कुछ किया, बड़ा काम भी किया, लेकिन लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो तभी छोड़ के चले जाते हैं जब उनकी फीलिंग इस काम को लेके ये हो जाती है कि ये काम मेरा नहीं किसी और का है, ये मेरा नहीं किसी सीनियर का है, या मेरा नहीं किसी जूनियर का है, मेरा नहीं किसी और किसी का काम है, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। अगर ये फीलिंग भी आती है ना कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, तो भी बंदा कभी भी इस काम को गिव अप कर सकता है। लेकिन जिस दिन उसके दिलो दिमाग में ये चीज छा जाती है, ये छप जाती है कि ये काम मेरा है, मुझे करना है, मेरी फैमिली के लिए करना है, मेरे बच्चों के लिए करना है, तो वो कभी गिव अप नहीं करेगा। और अगर ये फीलिंग हर इंडिविजुअल में आ जाए तो सभी की लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। लोग बात करते हैं कि हम लोग है ना किसी को भी हम किसी को डेवलप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी को भी डेवलप नहीं कर सकता, मैं मेरे को खुद को डेवलप कर सकता हूँ। और अगर हर बंदा एक बंदे की जिम्मेदारी ले ले जो वो खुद है कि वो डेवलप हो सकता है, तो वो अपने ऊपर काम कर ले, और ऐसे 100 लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें तो 100 लोग एक साथ डेवलप हो जाएंगे। लेकिन एक ही बंदा अगर जिम्मेदारी लेके मैं ही 100 लोगों को डेवलप करूंगा, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। और अगर बंदा सोचे कि यार मेरे को खुद को इंप्रूव करना है, मेरे को खुद को कभी नहीं छोड़ना है, मेरे को खुद को इस काम को करना है, ऐसे हर इंडिविजुअल की
इतनी सी जिम्मेदारी है कि वो खुद को डेवलप कर जाए, तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस काम में बहुत बड़े मिरेकल हो सकते हैं और हो रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है डेफिनेटली। और ये लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ पे लीडरशिप डेवलप होना बहुत जरूरी है। और आज ही पोस्टर आया है कि स्टार गोल्ड लोन हो गई है पहली महिला, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। और एक्चुअली अभी तक स्टार गोल्ड लोन में कोई था नहीं फीमेल, तो ये पहली महिला का जो पोस्टर आया, ये भी कमाल का काम किया है। सो बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह से अब रास्ता खुल चुका है और बहुत सारे फीमेल्स अब स्टार गोल्ड लोन की तरफ आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। और क्योंकि लोगों को देख के अपना ड्रीम्स क्रिएट करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं और उसको चेंज करते हैं। जब हम किसी ड्रीम को बनाते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे सामने होता है। सो बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है सर, और सिस्टम में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस। एंड मैं गॉड को थैंक्स करूंगा, पेरेंट्स को थैंक्स करूंगा, फैमिली को थैंक्स करूंगा, टीम को थैंक्स करूंगा, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आईडीनेट सिस्टम सभी को मैं थैंक्स करूंगा, एंड ऑल द टियानसेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी को थैंक्स करूंगा। मैं चेयरमैन सर को थैंक्स करूंगा, मैं पाल सर को थैंक्स करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम हमको दिया है। सो थैंक यू वेरी मच सर। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लोन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत ही शानदार सर, सुपर डुपर मैसेज, आपकी अचीवमेंट, उपलब्धि, बैक टू बैक विला फंड, कार फंड आपकी फैमिली में, मल्टीपल टूर आपकी फैमिली से, एक रोल मॉडल फैमिली इन इंडिया, टियान्स इंडिया में, टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस में आप हैं। वी ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड हम सब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप देख सकते हैं कितने पावरफुल लीडर हैं आज आईडीनेट सिस्टम में, जिन्होंने अपने काम से, और दूसरी बात है दोस्तों कि एक होमवर्क ये है कि सुबह, रात को सोते टाइम, या सुबह जब आप उठते हैं, 10 मिनट खुद से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, कि जो यहाँ सिखाया जाता है ना कि आपको जीरो एटीट्यूड, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, और लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों को थैंक यू करना है। अगर ये जो चीजें हैं ना आपके अंदर हैं कि नहीं है, ये चीजें अगर आपके अंदर आ गई हैं, तो यकीन करना बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बदलने वाला है। लेकिन अगर आप ग्रजेस में रहते हो, रिवेंज में रहते हो, बदले की भावना में रहते हो, वही पुरानी बातें लेके बैठे रहते हो, वही कंप्लेंट में रहते हो, तो बहुत मुश्किल है, आपकी मेहनत कभी भी जीरो हो सकती है। बहुत प्रिकॉशनरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये जिंदगी बदलती हैं। भगवान ने हमको ना सब कुछ दिया है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। उनको पता है वापिस आएंगे ना, ये फिर चीखे मारेंगे और फिर कंप्लेंट करेंगे मेरे पास आकर, और मैं फिर उनको आईना दिखाऊंगा। क्यों नहीं किया बेटा ये जो है ना अमीर चंद सक्सेसफुल, जो मौज ली जिसने जिंदगी में, ये इसलिए कामयाब हुआ, इसलिए फ्री के काम किए थे। लोगों को नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, प्यार से बातें करना, आदर देना, सम्मान देना, थैंक यू करना, अप्रिशिएशन करना, बस यही गुण थे इस आदमी में। और आप में बिल्कुल रिवर्स थे भाई साहब, बहुत टैलेंट था आप में, लेकिन मैं क्या करूं, टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कल कहा था, 1% टैलेंट, 1% नसीब, 98% है लगे रहे, टिके रहे, छोड़ना नहीं है। और छोड़ेगा कौन नहीं, जिसके अंदर ये भावना आ गई, जो भावना मैंने बताया, जो भी हो रहा अभी तक अच्छा ही हो रहा है, अभी तक कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब अभी मुझे और काम करना है। जब आपका ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो मामला सेट हो जाएगा। वनीता जी, गोल्ड तो पहले भी थे लोग, लेकिन फास्टेस्ट गोल्ड बनने में आपने अपना काम किया। स्टार गोल्ड लाइन लोग बन गए होंगे, लेकिन फास्टेस्ट स्टार गोल्ड लाइन बना जा सकता है। रास्ते ढूंढने वाला चाहिए, बहाने हजारों मिलते करने के, और हजारों बहाने मिलते नहीं करने के, और हमारे पास करने के हैं। और ये बता दूं मैं आपको, ये नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का आपके काम करने का तरीका है, पहली डायरेक्टर आप बनने वाली हैं, वो अलग बात है। हमारे पैनल में पूर्वा जी और सोनल जी टक्कर दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कि इस पैनल का लीडर कुछ भी कर सकते हैं आपस में कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन में, राइट। और बाकी दुआ है
कि ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ें। आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म, थोड़ा सा एक्सीड किया है, बट इससे आगे नहीं जाएंगे। एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि फिर और लंबा हो जाएगा, बट इतना बताऊंगा, कल के सेशन में आपको डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर को सुनने को मिलेगा, राजेश कुमार सोम सर को सुनने को मिलेगा। इसके अलावा दोबारा सुना था आपने प्रवीणा जी को, फिर दोबारा सुनेंगे आप। ऐसे हमारे सीनियर लीडर को, और साथ साथ मौका मिलेगा तो साक्षी जी भी आपके सामने होंगी। इसके अलावा और भी हमारे 7 स्टार लीडर होंगे। तृप्ति उमरानिया जी बैठी हैं, है ना, इधर हमारे वीपी शास्त्री जी बैठे हुए हैं, इधर हमारी सुनीता देवी जी बैठी हैं, काजल सोनल जी बैठी हैं, सुधी शर्मा जी बैठी हैं। तो अब देखो कल आप किसके मुखार बिंदु से सुनते हैं, इसके लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। अगले 24 घंटे तो नहीं है, 24 घंटे से कम है, क्योंकि कल हम फिर मिलने वाले हैं 9 बजे। बट समय से पहले आइए, यह पहली निशानी है आपकी कि यू आर सीरियस। 9 बजे से पहले एंट्री हो रही है आपकी, जिंदगी में कुछ होने वाला है, क्योंकि हम बदल रहे हैं। हम घर में, मतलब बाहर तो हम लेट होते ही हैं, अगर हम घर में बैठ के भी लेट हो रहे हैं ना, तो मामला बहुत सीरियस है। जड़ें बहुत खतरनाक तरीके से गहरी हैं, खतरनाक चीजों की, नेगेटिव चीजों की। उन जड़ों को उखाड़ के फेंकना है हमें नए साल में। आप तो 9 बजे से पहले मिलेंगे सर, देखा जाएगा। और अकेले नहीं आएंगे, 4 को लेके भी आएंगे। आप देखो तो सही, 1000 का बोल रहे हो ना, 1000 करेंगे सर, चिंता मत करो। बस ये फीलिंग आपकी होनी चाहिए, मैं अपनी चिंता करूंगा, आप अपनी चिंता करो, हम दोनों एक दूसरे की चिंता करेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो शेखर जी का तहे दिल से शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, जबरदस्त बनाने के लिए। आप सभी लीडर का इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि थैंक यू टू गॉड, उनकी दुआ से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इतना अच्छा माहौल चल रहा है। ऐसी ही कृपा ईश्वर की बनी रहे हम सब पर। और थैंक यू टू आवर फैमिली, हम सबकी फैमिली, आपकी परिवार, मेरा परिवार, हम सबका परिवार। एंड थैंक यू टू आवर चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने भी हमारी जिंदगी बदलने में मदद की। सबको तहे दिल से शुक्रिया। और उन सब के लिए यही दुआ, भगवान उनको बल दे, बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकत दे, समझ दे, और उनकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो, उनके सारे सपने पूरे हों। अब करता हूं मैं आपको अनम्यूट, ताकि मैजिकल मंत्र के लिए, देखो आपने देखा होगा ना, पंडित जी पूजा करते हैं, जब पूजा खत्म हो रही होती है ना, तो फिर सबको सारे भगवान के बताते हैं ना, वो मंत्रों को उच्चारण से करते हैं। हमें सीधा सीधा करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने मंत्र हमने सीखे नहीं, राइट। तो चलेगा। मेरे को एक ही बात याद है साक्षी जी की, कहते पंडित ने बोला आपकी विदेश यात्रा नहीं हो सकती है, गाड़ी नहीं आ सकती है, आपकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पंडित जी ने ऐसा बोला है ना, तो कहते हमने पंडित ही बदल दिया, क्योंकि हमारे जो पंडित जी हैं ना, वो ये बोल रहे हैं सब मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कौन लीडर कौन सी बात कहे और बात हमेशा जिंदगी भर याद रहे, ये होता है। मैं एज ए लीडर, आप सोचो ना, मैं जो भी भगवान की दया से जहां भी हूं, मैं स्टिल मैं हर एक को सुनता हूं ध्यान से, हर एक की बात पर विचार करता हूं। तो ऐसी आपका ध्यान होना चाहिए। वो है ना, बको ध्यानम श्वान निद्रा बको ध्यानम, है ना, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, और बगुले की जैसी कहते हैं क्या होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। अब संस्कृत में नहीं जाएंगे, फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ आपको, फिर कल आएंगे, कल बात करेंगे, टाइम जा रहा है, और देखते हैं आपके मैजिकल मंत्र में कितनी ताकत है। बेटर ध्यान, बेटर ध्यान, ध्यान, बेटर ध्यान, बेटर ध्यान, बेटर ध्यान, मेरा भाई सिस्टम, आप डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गोल्ड लाइन, दुबई, दुबई, दुबई जाना है, दुबई, यस, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन, आ जाओ गोल्ड लाइन। Good night, everyone. Thank you very much. Bye bye. Good night, bye, sir.